देव की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आदि गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, सत्य गुरये नमः, श्री गुरुदेव नमः। पूरा ब्रह्मारा दिया पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गान। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गान। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी, जी पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वरियाई। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। सर्वसात संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय। मानव जीवन सार्थक करने के लिए साधु संतों भक्तों ने यह समय ऐसा मुकर्रर किया है कि इस समय अपने जीवन का कुछ क्षण पल भगवत चिंतन या कीर्तन सत्संग में बिताना चाहिए, जिसके उपलक्ष्य में आश्रम का यह नियम, जिसमें कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस की, उसके कुछ आख्यान प्रारंभ हुए हैं। याद रखो, जिसमें कल आपको प्रवचन के रूप में कुछ ऐसे सद्गुणों के बारे में सुनाया गया कि जब तक हम अपने द्वेषों को, दुर्गुणों को अपने अंतःकरण से बाहर नहीं निकालते हैं, काम क्रोध लोभ स्वार्थ घृणा अभिमान प्रतिशोध की भावना बैर हिंसा आदि ऐसे दोष यदि हमारे अंतःकरण में है तो वहाँ भगवान की स्फुरना हो ही नहीं सकती है। पहले उन्हें निकालना होगा, तो अपने आप ही ऐसे पवित्र पावन स्थान में भगवान की दिव्य वाणी स्फुरित हुआ करती है। अब आगे भी और इसी कड़ी में आपको सुनाया जा रहा है। याद रखो, सभी बोलेंगे हरिओम। जब तुम्हारा मन भवदीय सत्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक तथा उन्मुक्त होगा, तब उसमें स्वयं ही उस सत्य का प्रकाश होगा और तब जो कुछ निर्णय होगा वह सत्य ही होगा। जब तुम्हारे हृदय में दूसरों के हित ही अपने हित के रूप में प्रकट होंगे, तब उसमें स्वाभाविक ही वही विचार आएंगे जो पर हितकारक होंगे और तद अनुसार ही निर्णय होगा। और जिस निर्णय में परहित भरा है, उस निर्णय से परिणाम में अपना अहित कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दूसरे का भला चाहता है भगवान पहले उसका भला कर देते हैं। साधु संत महात्मा ने कहा है कि भला करो भगवान जगत सारे का, परंतु स्वार्थी मनुष्य सिर्फ अपना भला चाहता है तो उससे वैसे ही उसके मन में विचार आते हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष है, संत है, भक्त है, जिसे भगवान के मिलन की उत्कंठा है, सत्य के व्यवहार की चाहना है, उमंग है, तो वो पहले तो सभी का भला चाहेगा। उसी सभी के भले में ही उसका भला समाहित है। अपने भले के लिए उसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी भगवान से। सभी बोलेंगे हरिओम। और इसके अतिरिक्त उसे सभी का प्रेम भाव भी प्राप्त होगा कि ये तो सज्जन पुरुष है, ये सभी का भला चाहता है, परोपकारी है, पर हितकारक है। तो भगवान तो उसका हित करेंगे ही करेंगे और सभी संसारिक लोग भी उसका हित चाहेंगे, क्योंकि वो स्वयं खुद का दूसरे का हित चाहता है। और अन्यथा इसके विपरीत ऐसे मनुष्य ज्ञानी पुरुष जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे का अहित करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, तो उनकी दशा प्रथम अवस्था में तो उन्हें सुख मिलता है, लाभ होता है, लेकिन अंतिम दशा उनकी जो होती है उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। उनका फल उन्हें अवश्य प्राप्त करना पड़ता है। अंत गते साई मते, सभी बोलेंगे हरिओम। एक भक्त हुए भगवान शंकर जी के, उनका पूजन भजन किया
भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान आशुतोष जल्द प्रसन्न होने वाले। बोलो श्री शंकर भगवान। वरम्भु उस मनुष्य ने कहा, महाराज आप आशुतोष भगवान है, भोला भंडारी है, आपके भंडार भरे हुए हैं, मेरा ऐसा कुछ मेरा उपाय करिए जो मैं भी धन धान से भर जाऊं, ऐसा कुछ मुझे वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने एक शंख दे दिया। हरिओम। इस शंख से क्या होगा, जब भी तुम इस शंख को बजाकर और इसका पूजन करते हुए इससे कुछ मांगोगे, जो कुछ भी संसार के पदार्थ, आपको ये तुरंत ही मिल जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ भक्त। अब तो जब मैं जो चाहूं सांसारिक पदार्थों का उपभोग कर सकता हूं, लाभ प्राप्त कर सकता हूं। हरिओम। और बड़े आनंद से रहूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन भगवान शंकर ने एक शर्त लगा दी। तुम जो भी इस शंख से सांसारिक पदार्थ मांगोगे, सुख सुविधाएं मांगोगे, तुम्हें तो एक बार मिलेंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे पड़ोसियों को वे वस्तुएं दो दो बार मिल जाएंगी। बोलो शंकर भगवान। बड़ा हैरान हुआ भक्त। तपस्या मैंने की, भजन मैंने किया, और लाभ मिलेगा पड़ोसियों को। चलो भगवान का कहना है, लेकिन अब मैं भी को कम तो नहीं हूं। गए। एक तरफ प्रसन्नता थी, दूसरी तरफ चिंता भी थी। भाई मुझे एक वस्तु मिलेगी और पड़ोसियों को दो दो। अब भगवान ने ऐसा कैसी लीला रख दी है, ऐसा कैसा शर्त रख दिया, लेकिन चलो ठीक है। हरिओम। घर पर आया, बड़ा प्रसन्न था। पूजा पाठ की, प्रातः काल हुआ। शंख को बड़े मान सम्मान से आसन पर बिछाकर रखा। आसन बिछाकर उसे विराजमान किया और उसकी पूजा की। और हाथ जोड़कर अपने मन इच्छित पदार्थ उनसे नित्य प्रति मांगने लगा। कभी गाड़ी मांग लेता, गाड़ी मिल जाती। कभी बंगला मांग लेता, बंगला बन जाता। घर की सभी सुख सुविधाएं मांगने लगा। सब मिलते गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन भगवान के वचना अनुसार देख रहे थे कि पड़ोसियों को तो दो दो मिल रहे हैं, मुझे एक गाड़ी, पड़ोसियों को दो। हरिओम। मुझे एक बंगला, पड़ोसियों को दो बंगले। द्वेष भावना, स्वार्थ बढ़ गया कि मेहनत तो मैंने की, भगवान को प्रसन्न तो मैंने किया, ये क्या हो रहा है। सब सुखी सुविधाएं तो मिल गए, लेकिन मन में वो द्वेष भावना उत्पन्न हो गई पड़ोसियों के प्रति, दूसरों के प्रति। अब उसका उस भाव के कारण अंतःकरण द्वेषपूर्ण हो गया और जलन पैदा होने लगी। अब उस स्वभाव के कारण उसके विचार देखो किस तरफ मुड़ रहे हैं। कहाँ वो भगवान शंकर का पूजन करके उसे प्रसन्न करके आया, और कहाँ उन पदार्थों में और स्वार्थ में फंस गया, जिसके कारण उसके विचार असहनीय हो गए। सब कुछ मांगने के बाद अब उसने विचार किया, अब शंख से ऐसे ऐसे मैं वरदान मांगूंगा, पड़ोसियों को पता चल जाएगा। हरिओम। कई दिनों बाद उसके विचार जब दूषित हो गए, तो वे शंख से मांग रहे थे, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। शंख महाराज मेरे घर में एक कुआं खुदवा दो, बिना डोरी का। हरिओम। पहले प्राचीन काल में कुएं के
चारों तरफ दीवार नहीं बांधी जाती थी, ऐसे ही कुएं खोद दिए जाते थे। लोगों को पता रहता था कि यहाँ कुआं है, वहाँ जाके पानी भर लाते थे और संभल के चलते थे। बिना डरे कि वो कुएं खुदवा दिए तो पड़ोस में 2-2 कुएं खुद गए। मेरी आंख एक निकाल दो, पड़ोसियों के दोनों निकल गई, अंधे हो गए। हरिओम 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 हरिओम। मेरी आंख एक टांग निकाल दो, पड़ोसियों के दोनों टांग टूट गई। अब वे घूमे, बंगले का उपभोग करें। वो विचार करने लगा, कम से कम मैं एक आंख तो देख तो सकता हूँ, एक पैर से चल तो सकूँगा, लेकिन पड़ोसियों को अब पता चलेगा। बड़े मज़े से मेरे भजन कीर्तन का और मेरे शंख का उन्होंने बहुत लाभ उठाया। अब पड़ोसी बेचारे परेशान होने लगे, लूले लंगड़े बनने लगे, अंधे हो गए और चल फिर नहीं सकते थे, और जैसे तैसे चलते थे तो घर में जो कुएं थे उनमें जाके गिर मरते थे। सभी बोलेंगे हरिओम। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे का बुरा चाहना, उसमें चाहे अपना बुरा क्यों ना हो जाए, ऐसे कुविचार मन में आने से भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती है। जो कुछ है उसका भी वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। हरिओम। जब मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब उसको जगत में कोई पराया दिखता ही नहीं। ऐसी अवस्था में उसका स्वार्थ भी विस्तृत हो जाता है। फिर वह जगत के भले में ही अपना भला देखता है। किसी एक क्षुद्र प्राणी का अहित भी उसे सहन नहीं होता। इस प्रकार के प्रेम का प्रकाश स्वार्थ के अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। फिर उस प्रकाश में जो कुछ निर्णय होता है वह सर्वथा मंगलमय होता है। उसका उसके जीवन में कभी भी अहित नहीं होता, उसका निर्णय जो है कभी भी विफल नहीं होता। कई ऐसे बुजुर्ग अड़ोस पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारों में ऐसे स्वभाव के मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, तो कई लोग उनसे अपने घर परिवार के निर्णय लेने के लिए सलाह लेने आ जाते हैं कि महाराज आप बता दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये असुविधा हमारे घर में हो गई है, हमारे घर में ऐसा कुछ व्यवहारिक बातों के लिए पारिवारिक सदस्यों में कुछ अनबन हो गई है, अब क्या करें। ऐसे ऐसे शुद्ध और प्रेम भरे व्यक्तियों के पास सलाह लेने जाते हैं कि आप बताइए। वे निर्णय करके बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। सभी बोलेंगे हरिओम। तो उनका दूसरों को, अपने प्रति तो निर्णय उनका सफल होता ही, लेकिन दूसरों को भी निर्णय देते हैं वो, और वो सर्वथा मंगलमय हो जाता है दूसरों के लिए भी, क्योंकि उस हृदय में प्रेम का प्रकाश है। वह सदा सर्वदा सबके लिए भला चाहते हैं। याद रखो, जब तुम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे, तभी तुम्हारा निर्णय निष्पक्ष निर्भ्रांत होगा, कभी भ्रम में नहीं फंसोगे। भगवान की इच्छा से विरुद्ध इच्छा रखने वाले की इच्छा कभी सफल तो होती ही नहीं। पद पद पर उसे असफलता, निराशा और वेदना का सामना करना पड़ता है। भले ही वो चाहे तो दिखावे के लिए ऐसा कर सकता है कि मैं किसी का सहारा नहीं लेता, मैं अपनी मनमानी चलाता हूँ, देखो मैं अपने मन से कैसे कैसे निर्णय लेता हूँ। गुरुवाणी में ऐसे मनुष्यों को मनमुखी कहा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। कई बालकों के नामकरण किया जाता है, बालकों का तो कैसे कैसे उनके नाम रखे जाते हैं।
सन्मुख, सन्मुख दास, किसी का नाम रखा जाता है गुरुमुख दास। प्राचीन काल के जो बालकों के नाम है वे सभी अर्थपूर्ण हैं। आजकल के नाम को तो पता ही नहीं चलता, उच्चारण तक नहीं हो सकते हैं, कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं बालकों को। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत ही पूर्वक नाम रखे जाते थे। सन्मुख का अर्थ है गुरु की तरफ सन्मुख होना, भगवान की तरफ सन्मुख होना, मतलब उनका मुख जो है भगवान की तरफ हो, ऐसे नाम रखे जाते थे कि सन्मुख दास, गुरुमुख दास, जिसका मुख गुरु की तरफ हो, अर्थात जो कि गुरु की सेवा में तत्पर रहे, बड़ा होकर गुरु की सेवा में रहे और गुरु का मंत्र दीक्षण धारण करे, तो भाई गुरुमुख दास हो गया। अब एक मनमुख है। कोई भी माता पिता अपने बालक पर मनमुख नाम नहीं रखेगा, जिसका अर्थ क्या है कि जो अपने मन मते पर चलता हो, ऐसा नाम कोई नहीं रखेगा। कभी नहीं सुना होगा आपने किसी बालक का नाम कि इसका नाम मनमुख है। हाँ, ऐसे बड़े बुजुर्ग कई लोगों को ऐसे उल्हाना देते होंगे उनके ऐसे व्यवहार पर, अरे ये तो मनमुख है, अपने मन की ही करता रहता है, दूसरे की सुनता नहीं। सभी बोलेंगे हरिओम। ऐसे अर्थ रहित नाम कोई नहीं रखता है। रावण, जिसके कर्म ऐसे थे, कभी कोई अपने बालक पर नाम नहीं रखेगा कि ये रावण नाम है इसका। कंस नाम भी नहीं सुना होगा आपने। राम जरूर सुनेंगे, हालांकि राम और रावण दोनों की राशि एक है, लेकिन नाम में इतना अंतर क्यों? राम तो सभी नाम रखने के पसंद करते हैं, लेकिन रावण नाम रखना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि राम में सद्गुण थे। अवतारी पुरुष तो थे, लेकिन मनुष्य लीला में उन्होंने ऐसे विचार सभी जगत के सामने रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम बने वो। ऐसी मर्यादा में उन्होंने यह मानव जीवन व्यतीत किया जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो। और रावण ने क्या किया? उनके बिल्कुल विपरीत। इसलिए उसका नाम किसी भी बालक पर आपने नहीं सुना होगा। उसी तरह गुरुमुख तो आप सुनोगे, सन्मुख सुनेंगे, लेकिन मनमुख कभी नहीं सुनेंगे आप। सभी बोलेंगे हरिओम। क्योंकि मनमुख अपने मन की करता है। और ऐसे कई लोग समझते हैं कि हम अपने मन की चलाएंगे, लेकिन अंत में उन्हें वेदना ही प्राप्त होती है। दिखावे के लिए वो ऐसा व्यवहार करते तो हैं कि मैं अपने मन की चलाता हूँ और मेरी चलती भी है और मुझे लाभ भी है, लेकिन उसका मन सदैव वेदना से भरा रहेगा, जो कि दूसरों को दिखाएगा नहीं। उसका प्रत्येक निश्चय, प्रत्येक विचार भ्रांत और परिणाम में पीड़ादायक होता है, तथा उसका जीवन नित्य अशांति में ही बीतता रहता है। याद रखो, तुम यदि अपने को भगवान के प्रति सौंप देते हो, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला देते हो एवं अपने ज्ञान और बल को भगवान के ज्ञान और बल का अंश मान लेते हो, तो निश्चय समझो फिर तुम भगवान की मंगलमय इच्छा से मंगलमय बनकर भगवान के नित्य सत्य ज्ञान और अचिंत्य अपरिमित बल से सुरक्षित होकर केवल अपना ही कल्याण नहीं करोगे, तुम्हारा प्रत्येक विचार, तुम्हारा प्रत्येक निश्चय और तुम्हारी प्रत्येक क्रिया अखिल जगत का मंगल करने वाली होगी।
जिस प्रकार पिता के कई पुत्र होते हैं, सभी सांसारिक जीव यदि आप विचार करें तो पिता परमात्मा ही हैं, सभी के पिता हैं, जिनका संबोधन का कैसे किया जाता है, परम पिता। सभी बोलेंगे हरिओम। लाइट बारिश से 13 नंबर। परम पिता किसे कहा जाता है? भगवान को, परमात्मा को। क्यों कहा जाता है? कि वे सभी के पिता हैं। सभी चराचर जीवों को उन्होंने इस संसार में प्रकट किया है। तो सामान्य रूप में यदि हम व्यवहार में देखें, किसी एक पिता के कई पुत्र हैं। हरिओम। सभी के व्यवहार, सभी के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। तो फिर कोई बेटा बड़ा हो जाता है तो अपने मन की करने लगता है, उसका खुद का परिवार होने लगता है। कोई छोटा बेटा होता है, वो माता पिता के कहे के अनुसार चलता है। फिर आजकल का तो परिवार, बेटे ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, माता पिता से अलग हो जाते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। कुछ बेटों में से यदि कोई बेटा माता पिता से अलग हो जाता है तो पिता बोलते हैं ठीक है भाई, आजकल का व्यवहार ऐसा ही है, समय ऐसा चल रहा है, लेकिन उससे व्यवहार कैसा हो जाता है, अपना घर बनाओ। अब घर की जवाबदारियाँ, पहले तो पिता सब जवाबदारियाँ निभा लेते थे। खर्चा करना है, कमाई करनी है, तनख्वाह ले आना है, कहाँ कितना खर्चा करना है, लाइट का बिल भरना है, सभी पिता करते थे, बालक पला करते थे। जब अलग हो गए तो भाई अपना खुद करो, अपना घर बनाओ, लाइट का बिल खुद भर के आओ। अब पिता थोड़ी भरने जाएंगे। सभी बोलेंगे हरिओम। आमदनी का पूरा ख्याल पिताजी रखते हैं। 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों या 8 बच्चे हों, लेकिन जब जो बालक, उनका बेटा अलग होने लगेगा, उनसे अपने मन की करने लगेगा, तो पिता क्या कहेगा, भाई चलो अब स्वयं देखो, अपना खर्चा भी देखो, घर भी बनाओ, लाइट के बिल भी भरो, आमदनी भी खुद देखो। और छोटे बेटे अक्सर पिता के साथ, माता पिता के साथ रहते हैं, तो उन पर कोई भी जवाबदारी नहीं होती है। सभी बोलेंगे हरिओम। क्योंकि वो पिता माता के साथ रहते हैं, उनके इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो पिता उनका सब कार्य करने लगते हैं, उनके ऊपर भाई बिल भरना है, हम भर के आ जाएंगे, और घर का जो काम काज है हम ही कर लेंगे। जो बेटे पिता के साथ रहते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, तो उनका ऐसा ही व्यवहार होता है। परमात्मा भी ऐसे ही है। यदि आप परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो सब आपको स्वयं करना पड़ता है। और यदि उनसे मिले हुए हैं, जैसे कि कहा गया कि भगवान की इच्छा में इच्छा अपनी मिला दो, तो आपको कोई दुख कष्ट उठाना ही नहीं पड़ेगा। आपके सभी कार्य भगवान स्वयं रास कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। सभी बोलेंगे हरिओम। इसी के साथ यह पहला आख्यान लेख का याद रखो नामक प्रेरणात्मक रूप में आपको सुनाया गया। इसके आगे आवरण चित्र परिचय है। इस गीता प्रेस की पत्रिका में शेषावतार भगवान बलराम का चित्र आवरण चित्र के रूप में दिया गया है। उसका परिचय इस लेख में दिया जा रहा है। शेषावतार भगवान बलराम। बोलो श्री कृष्ण बलराम। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और बलराम जी उनके बड़े भ्राता के रूप में अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत में उनकी कथा बड़े विस्तार पूर्वक आई है। त्रेता युग में तो राम और लक्ष्मण हुए थे। सभी बोलेंगे हरिओम। और द्वापर युग में
कृष्ण और बलराम हुए। त्रेता में भगवान राम बड़े हुए थे, लक्ष्मण उनके लघु भ्राता हुए। वे भी शेषावतार थे लक्ष्मण। और युग परिवर्तन हुआ, त्रेता के बाद द्वापर युग हुआ, तो भगवान कृष्ण छोटे भाई बने और शेषावतार बलराम उनके बड़े भाई बने, जिनको कृष्ण दाऊ जी कहते थे। दाऊ, बड़े भाई को दाऊ कहा जाता है ब्रज भाषा में। बोलो श्री कृष्ण भगवान। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। हरिओम। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा, क्योंकि एक गर्भ में उनका प्राकट्य हुआ और उन्हें परिवर्तन किया गया, स्थानांतरण कर दिया गया दूसरी माता के गर्भ में, तो इसलिए संकर्षण उनका नाम एक पड़ा था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। श्री कृष्ण बलराम परस्पर अभिन्न हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनकी लीलाएं भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत कम लीलाएं ऐसी हैं जहाँ श्री कृष्ण के साथ उनके अग्रज श्री बलराम नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत कम लीलाएं हैं, बाकी न तो सभी जगह राम और बलराम, कृष्ण और बलराम साथ में लीलाएं करते थे। गोकुल और वृंदावन की लीलाओं में भी प्राय श्री कृष्ण बलराम साथ साथ ही रहे हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। हरिओम। उसकी इच्छा श्री कृष्ण और बलराम का अपहरण करने की थी। कंस को जैसे पता चला था कि मेरा काल रूप कृष्ण के रूप में गोकुल में पल रहा है, क्योंकि उसे आकाशवाणी के द्वारा पता चला था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो कई प्रकार के उन्होंने अपने यत्न किए कि 8वां गर्भ हो ही नहीं, और 8वां गर्भ हो तो उसे उसी समय में मारकर अपनी सुरक्षा कर लूँ। लेकिन भगवान की लीला के आगे तो ऐसा चलता नहीं। वो तो बड़ी विचित्र कथा और बड़ी सुंदर कथा भागवत में लिखी हुई है। जब उसे पता चला कि गोकुल में कृष्ण नामक वह 8वां गर्भ देवकी का पल रहा है, तो वे कई दैत्यों को, दुष्टों को, असुरों को भेजा करता था कि उसे किसी तरह मार दिया जाए। पहले पहले पूतना को भेजा था, जब भगवान कृष्ण नन्हे से थे, दूध पीते बालक थे। अब यह प्रलंब नामक असुर कंस ने भेजा था, जो कि राम बलराम का अपहरण करने की इच्छा से वहाँ आया था। भगवान श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान। फिर भी वे उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे खेल में सम्मिलित कर लिए। प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण को हराना कठिन है। गोप ग्वालों के साथ ऐसी लीलाएं भगवान नित्य प्रति किया करते थे। गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में गौएं चराने जाते थे और वहाँ गौएं अपने आप चरा करती थीं, और भगवान अपने मित्रों के साथ, गोप ग्वालों के साथ, सखाओं के साथ खेल क्रीड़ा किया करते थे। कभी बाल से, खेनू से, कभी किसी तरह। यह असुर आया था उनसे मित्रता कर और उनके खेल में सम्मिलित हो चुका था। विचार किया तो यह तो कठिन है उनको हराना, इसलिए वह बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर
भाग चला। हरिओम। 2 गुट बनाए गए थे और आपस में एक दूसरे को पीठ पर बैठाकर ले जाते थे इधर उधर। बलराम जी साक्षात शेषावतार थे। उन्होंने देखा कि यह असुर मुझे आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। फिर उन्होंने उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। बलराम जी के वज्र के समान प्रहार से प्रलंबासुर का सिर चूर चूर हो गया। वह अत्यंत भयंकर शब्द करता प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवता प्रसन्न हो गए। वे बलराम जी को साधुवाद देते हुए उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान। यह घटना बलराम जी के अतुलित शौर्य की साक्षी है। वे गदा में इतने निपुण थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या तो प्राप्त की थी और शेषा अवतार होने की वजह से शेष नाग है। जैसे शेष नाग के मस्तक पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। बोलो श्री शेष भगवान। 1000 फणियां है शेष नाग को। और भगवान जब जब इस धरा पर अवतरित हुए हैं राम और कृष्ण के रूप में, तो शेष के रूप में शेषा अवतार भी हुए हैं लक्ष्मण और बलराम। अतुलित बल है बलराम में। और इस अवतार में उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की और स्वयं दूसरे अपने शिष्यों को उन्होंने गदा की विद्या उन्हें प्रदान किया। उनमें प्रमुख 2 शिष्य हुए हैं उनके। एक दुर्योधन, कौरवों में से एक दुर्योधन उनके परम शिष्य हुए हैं, जो कि आतिताई थे, दुष्ट स्वभाव के थे। लेकिन अब उन्होंने बलराम जी को गुरु माना था, उनसे विद्या सीखी थी। तो बलराम जी ने दोनों में, और दूसरा उनका शिष्य था भीम। पांडवों में से भीम और कौरवों में से दुर्योधन। सभी बोलेंगे हरिओम। बलराम जी ने दोनों में कभी कोई भेद नहीं समझा, दोनों से समान रूप से उन्होंने व्यवहार किया। लेकिन दोनों का स्वभाव और उनके दोनों के विचार आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के समय और महाभारत की कथाओं में से। और इन्हीं भीम की गदा विद्या और दुर्योधन की गदा विद्या, दोनों ने बलराम जी से विद्या अध्ययन की थी। और अंतिम समय में महाभारत के युद्ध में भीम के द्वारा ही दुर्योधन का अंत हुआ था, गदा की युद्ध करते हुए। सभी बोलेंगे हरिओम। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे, उन्हें दाऊ करके बुलाते थे, बड़े भाई के नाते। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। ब्रज लीला में शंखचूर्ण का वध करके श्री कृष्ण ने उसका शिरोरत्न बलराम भैया को उपहार स्वरूप में प्रदान किया। कंस की मल्लशाला में श्री कृष्ण ने चाणून को पछाड़ा, तो मुष्टिक बलराम जी के मुष्ट प्रहार से स्वर्ग सिधारा। जरासंध को बलराम जी ने ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना नहीं किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। वे सतयुग काल की कन्या थी और आकार में द्वापर के बलराम जी की से काफ़ी लंबी थी। सभी बोलेंगे हरिओम। क्योंकि यह शास्त्रों का विधान है, जैसे जैसे युग बदलता है तो मनुष्य का शारीरिक लंबाई मनुष्य की कम होती जाती है।
सतयुग के लोग बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे। राजा महाराजा आपने सुने होंगे, कितने बलशाली। द्वापर में कुछ उनका कद घट गया, त्रेता में घट गया, द्वापर में और कुछ घट गया। तो इसलिए रेवती सतयुग काल की कन्या थी और बलराम जी द्वापर में जन्मे थे, तो उनकी लंबाई कद बलराम जी का कम था। आज जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया है, कलयुग का समय आप देख रहे हैं, मनुष्य कितना बोना छोटा होता जाता है। और ऐसा सुना गया है कि कलयुग के अंत घड़ी में, अंत समय में हमारे जैसे मनुष्य अंगूठे जितने हो जाएंगे। सभी बोलेंगे हरिओम। अभी तो कलयुग का समय प्रारंभ का है, अभी तो कलयुग बचपन, उसका बचपन चल रहा है। 5000 कुछ वर्ष हुए हैं कलयुग के, और 32 लाख, सभी बोलेंगे हरिओम, कुछ वर्षों तक उसकी उम्र कही गई है कलयुग की। तो इतना समय बीतने पर देखिए कैसे भगवान की लीला के अनुसार कद घटता जाएगा। और उसी के साथ उम्र का भी लेखा जोखा ऐसे कहा गया है कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक मनुष्य की उम्र, द्वापर में 1000, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष की उम्र बच गई है। और वो भी मनुष्य अभी पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कर्म का फल है। सतयुग में सत्य का प्रधान था और कलयुग में झूठ का। सभी बोलेंगे हरिओम। उनकी लंबाई रेवती से बहुत कम थी। छोटे भाई श्री कृष्ण को परिहास करते देखकर उन्होंने रेवती जी को अपने अनुरूप कर लिया। रुक्मणी हरण में शिशुपाल तथा उसके साथी अपने सैन्य समूह के साथ बलराम जी के द्वारा ही पराजित हुए थे। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। उनके कहे अनुसार रुक्मणी ने पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को कि शिशुपाल से मुझे विवाह नहीं करना है, आप आइए और मुझे रथ पर चढ़ाकर भगा ले जाइए। भगवान ने ऐसी भी लीलाएं की। 8 पटरानियों में पहली रुक्मणी उनकी रानी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान। रुक्मणी हरण किया था भगवान कृष्ण ने। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण किया, तब 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। अब देखो, कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया तो उनके बेटे ने भी लक्ष्मणा का हरण किया। उस समय बलराम जी अकेले ही हस्तिनापुर पहुंच गए। यदि दुर्योधन लक्ष्मणा का सांब से विवाह करने के लिए तैयार न होता तो बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को अपने हल से खींचकर यमुना जी में डुबा देते। नैमिष क्षेत्र में बलराम जी ने इल्वल राक्षस के पुत्र बल्लव को मारकर ऋषियों को भय मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें विचार किया कि अब एक तरफ मेरा शिष्य है भीम और एक तरफ दुर्योधन, और ये द्वंद्व युद्ध हो रहा है, मैं किसकी तरफ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने महाभारत के समय युद्ध को छोड़कर और तीर्थ यात्रा के लिए वे चले गए। यदुवंश के उपसंहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का संवरण किया। बोलो श्री बलराम भगवान। श्रीमद् भागवत की कथाएं शेषावतार बलराम जी के शौर्य की सुंदर साक्षी हैं, जिन्हें पढ़कर बड़ा आनंद और गर्व महसूस होता है कि ऐसे ऐसे इस धरा पर, पृथ्वी पर भगवान के अवतार हुए हैं, बलशाली और परोपकारी। इसी के साथ यह शेषावतार भगवान बलराम का परिचय समाप्त हुआ। कल का आख्यान है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंद का लेख लिखा हुआ है, जो कि इस पत्रिका के आदि संस्थापक हैं। इन्होंने यह पत्रिका लगभग आज से 94-95 वर्ष पहले
गीता प्रेस से प्रकाशित करवाई थी। वे तो अभी इस समय ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनके आख्यान समय समय पर पत्रिका में पढ़ने के लिए मिलते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान। भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो जगत सारे का, भगत प्यारे का जगत, भगत प्यारे का जगत सारे का, भगत भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, जो भी आता द्वार पे तेरे, जो भी आता द्वार पे तेरे, खाली न जाए ठाकुर मेरे, खाली न जाए ठाकुर मेरे, दुख हरो दयावान जगत सारे का, दुख हरो दयावान जगत, जगत सारे का, भगत प्यारे का जगत, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, निर्बलों का तू है सहारा, 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 तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तुम हो करुणा निधान जगत सारे का, तुम हो करुणा निधान जगत, जगत सारे का, भगत प्यारे का जगत, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो चिंता की सब काटे 84, चिंता की सब मन में शांति दे दो दासी, मन में शांति दे दो, कर दो सब कल्याण जगत सारे का, कर दो सब जगत सारे का, भगत प्यारे का जगत, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भगत प्यारे का, भगत लारे का, भगत भगत
भगत प्यारे का जगत सारे का, भगत प्यारे का भला करो भगवान जगत सारे का, भला ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी जय श्री पुरुषोत्तम। देखो सिख साधो के मनाए, देखो पाए पद उत्तम। शरदा साण जो सारो मैनो, विरत रखी करे कम। दया धरे पुरुषोत्तम पंहिंजी दया, दूर करे सब गम। सुबह सवेल उठी जेको भी ध्यान का याद करे दम दम। उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी, उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी। रोज करे शम शम, मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो, त्यागे बोलो भरम। उन जे मथा पुरुषोत्तम वरखे, बैर मयार में जम। भगति करे जो पुरुषोत्तम जी, पाए पद उत्तम। जन्म मरण सब मेटे उन जो, नालो करे कायम। पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो, उन जो ठहे करम। आदि अंत में रहे सदाई, कायम उन जो धर्म। नेम सारथी पुरुषोत्तम जी, देखो करे हरदम। उन जो दासी भव सागर मां, उन जो दासी सफलो थींदो। जग में मनुष्य जन्म, ओम जय श्री पुरुषोत्तम। देखो सिख साधो के मनाए, पाए पद उत्तम। ओम जय श्री चंद्र बाबा। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन संतन के साहिबा।
कलयुग घोर अंधार देख कर धरियो अवतारा। शंकर रूप सदा शिव शंकर रूप सदा हरे अपरंपारा। योगींद्र अवधूत सदा तुम बालक ब्रह्मचारी। वेश उदासीन चालक वेश उदासीन महिमा अति भारी। रामदास गुरुवर जन सोडी कुलभूषण। सेवत चरण तुम्हारे सेवत मिट गए सब दूषण। रिद्धि सिद्धि के मालिक भक्तन के दाता स्वामी भक्तन के। रोग सोग सब काटो रोग सोग शरणी जो आता। भक्त गिरी सन्यासी चरणा विच गिरियो। काट दियो भव बंधन काट दियो भव शिष अपना करियो। उदासीनों के मालिक पालक दुख घालक स्वामी मालक दुख घालक। आचार्य श्रोधार्य आचार्य जग के संचालक। मेदी वंश रख्यो जग भीतर कृपा कर भारी। धर्मचंद्र उपदेशो धर्मचंद्र जावा बलिहारी। गौर वर्ण तन भस्म कान में सजे मुंदरा। बावरिया सिर ब्राजे बावरिया सिर पिछ कर जग उदरा। पद्मासन को बांध योग को लियो पारो स्वामी। ऐसो ध्यान तुम्हारो ऐसो मन में नित धारो। जो जनन सदन आरती बाबे की गावे गुरु श्री चंद्र की। बसे वैकुंठ नर नारी बसे सुख यश फल पावे। राम नारायण आरती बाबे की साजी गुरु श्री चंद्र। बालयति श्री चंद्र जी बालयति जन पर राजी। ओम जय श्री चंद्र बाबा। सुर नर मुनि
जन सेवत सुर नर मुनि जन संतन के साहिबा। ओम जय श्री चंद्र बाबा। गोपाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भक्त रंगे तिनके का सवारता। दाल सीधा मंगल अवरक्षी करे नित जियो, बनिया सजनी तारा नादम दोतन सीता। भवेशन गोल्ला वेरी साजन त्रिचंगेरी, बाबा घर की अंचंगी धनिया लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता बाबा शंखन की धन घंटन की धन फूलन की धन खाबड़ खावे। आरती कोट करे पर सुंदर पे खबरंदर ते बल दानव दे पे दर्शन बालम कुंडम मस्त गुलाब। ओद गुलाल देव कुलीमल देवन के कुल मंगल गावे। ओद गुलाल देव कुलीमल देवन के कुल मंगल। जय श्री चंद परताप देवन परो जय जय करे। बाबा हरे नाम सुख जाप, दोहरा सगल दोहरता। भयो तुम्हारो द्वार, पाएंगे से गोविंद दास तुम्हार। पाएंगे की लाज से गोविंद दास। बोल गुरु नानक देव तुम ठाकुर तुम रास सब रास माता बालक दे तुम्हारी मामी कोई न जाने तुम्हारा सकल संगरी वाहिगुरु तुम्हारी गति मति तुम्हारी जाने नानक दास सदा। वाहिगुरु तुम्हारी गति मति तुम्हारी जाने नानक दास सदा। शनिवार को ती पड़ी प्रथम के गुरु नानक लई जाए। गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास सोईसाय गुरु अर्जन दे गुरु हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण साव ध्याये जन डठे सब दुख जाय। गुरु तेग बहादुर सिमरिये गुरु नौन दावै धाय। धन धन दसवां पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज सोरी सुल्तान कर मुस्कुल आसान सर्वथाइयों साहेब। देखा जोर करूँ अरदास भावे ताणे रात सापे जाने करे आप पापे आने रात। तिसके भी नाम का खा जोड़ खला कीजिए अरदास। अरदास सर्व कमरा सचे सदवरा के पास सर्वसात संगत बोलो। श्री माँ के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। बाबा चल प्रसाद साहब बाबा अमरदास साहब बाबा प्रेमदास साहब बाबा नारायण दास साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। बाबा श्रीचंद साहब बाबा लक्ष्मीचंद साहब बाबा रंगीराम साहब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो। कोई अवतारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिता जी का ध्यान दर कर लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कल्पतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी ग्रंथों शास्त्रों जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो।
श्री भूदेवी गौ माता श्री गंगा माता जी के चरण कमलों का ध्यान धर कर लो। श्री पुरुषोत्तम महात्म जी का ध्यान धर कर लो। श्री मार खुशी दे नाल सारी सात संगत मिलकर बोलो राजा राम भगवान तेरी आसम तेरी आसम तेरा आसरा शरत बारह मास डेरे की अरदास डेरा अवस्था रहे आई सूरत राजी रहे चला तब रहे सुमति प्रकाश करो कुमति दूर सत्संग भजन आरती जी अरदास प्रसाद जी अरदास सारी सात संगत जी अरदास सारी सात संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना। हे श्री पुरुषोत्तम भगवान आवाज ने परम पावन अवसर में सुबह शाम भगवान जी आरती अर्चना स्तति वर्णन थी रही है कथा वार्ता शोभी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा क्यों पारण वाजन उत्सव में भगवान श्री चंद दर्शन जो साप्ताहिक पारण हली रहवा है सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा हे अंतरामिता चार पैर दिए जा सुख साव जा रहा तव चार पैरा जय सुख साव जार जोते तोते नंगा वृत बाणी गिरजा रखो गुरु नानक नाम चरण तिकला तेरे वाणी सर्व संगत का भला बोल गुरु नानक समर्थ बोलन तेरा को स्वदेक समधि नर हर्षो करसो थे सचे पातशाह थे सचे पातशाह। एकम सदगुरु प्रसाद धराश्री मेला पंजवा घर नवा पड़ताल हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवा दृष्ट प्रभधारा कृपा करतारा भुजा गए कूपते काढ़ लेवा रहा काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनेक दोखा तन छाद पूरे प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे पतत उदाहरणा जिय जंत तारणा वेद उच्चार नहीं अंत पायो गुण सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो पत पावन दीन बंधु निमाणिया दे माण पतित उदाहरणा जिय जंत तारणा वेद उच्चार नहीं अंत पायो गुण सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। बोल गुरु नानक बोलो राजा रामचंद्र बोलो श्री कृष्ण भगवान। ओम दले विष्णु विष्णु सर्वमस्तके सृजाल माया कुले विष्णु सर्वविष्णुमयो हरि। ओम हरे राम